घनश्याम जी इंदौर से। हाँ, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, किसे सच्चा भक्त कहा जाए? जो हरदम भगवान का नाम जपे या जो दूसरों की सेवा करे? दोनों काम जो करे, दोनों काम जो करे उसे सच्चा भक्त कहते हैं। जो भगवान का नाम स्मरण करते हुए दूसरों की सेवा करे। केवल भगवान का नाम स्मरण करने का और भिक्षा मांग के खा लेने का एकांतिक अधिकार विरक्त सन्यासी को है। गृहस्थ को चाहिए कि भगवान नाम जप करते हुए समाज की सेवा, व्यापार, नौकरी ये सब करे। केवल व्यापार नौकरी करता, भगवान का स्मरण नहीं करता तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। और केवल नाम जब बैठे बैठे कर रहा है तो परिवार का पोषण नहीं होगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं होगा। तो कर्तव्य का पालन और भगवान का स्मरण एक साथ होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर युद्ध च। भगवान आदेश करते हैं, युद्ध माने कर्तव्य का पालन, और माम स्मरण मेरा स्मरण। जो नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम साधक है। एकांत में बैठकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाना, सब कर्मों से निवृत्त हो जाना, ये तो सन्यासी का लक्षण है। लेकिन गृहस्थ का भगवान नाम स्मरण करते हुए अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपनी पदवी का पूर्ण रूप से ईमानदारी से पालन करना, ये भक्त का लक्षण है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे आप शुरू से साधना में रहे, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी आपको भी किसी ने निरुत्साहित किया था कि तुम्हारे बस की बात नहीं, जैसे भजन सबसे डिफिकल्ट चीज है पूरे वर्ल्ड में? ऐसों का संग ही नहीं हुआ। हमारा संग हुआ है सिद्ध महापुरुषों का, जो निरंतर ब्रह्माकार भगवताकार, जिनके देखते ही आग लग जाए कि मैं परमात्मा प्राप्ति कैसे करूं। ऐसा संग ही नहीं हुआ। गंगा किनारे ऐसे लोग थोड़ी मिलते हुआ, तो सिद्धों का गढ़ है, एक से एक भगवत प्राप्त महापुरुषों के दर्शन होते रहे तो एक नई आग जलती रही कि मैं कैसे इस सिद्धावस्था को प्राप्त करूं, मैं कैसे ब्रह्मबोध प्राप्त करूं, ये लगन लगी रही। ऐसे लोगों का संग ही नहीं हुआ भगवान की कृपा से। मेरा प्रश्न मतलब इसमें ये था कि अब जैसे हमें लोग मिलते बड़े हमारे, तो आप बोलते कि सलाह लेनी जरूरी, कि क्या करना चाहिए? पढ़ाई के विषय में पूछ रहे हैं महाराज जी कि मतलब कोई निरुत्साहित करे, तेरे बस का नहीं है ये बनना। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप सब कुछ बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, किसी के निरुत्साहित करने से नहीं, किसी के निरुत्साह, अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता। मतलब जब आप हमारी अवस्था में थे 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हम हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझ की, तो देखो पक गए। एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, बस। हम घर से निकले थे तो एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मुझे भगवान मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। और हमें पता ही नहीं था संसार के भोगों का, उस समय तो पता ही नहीं था, क्योंकि गांव में पैदा हुए। गांव में 15, 16, 17 तक तो, अब तो मतलब 12 वर्ष का बच्चा आपको पढ़ा देगा क्योंकि मोबाइल रखता है। उस समय मोबाइल की सृष्टि नहीं थी। और 13 वर्ष की अवस्था में बचपन से हमारा अभ्यास था गीता, रामायण, चालीसा, ये सब पढ़ना। तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति। नहीं, कभी कभी जैसे ऐसी स्थितियां आई हैं तो भगवान ने तुरंत चमत्कार दिखाया है। भगवान ने तुरंत हमारे मन को घसीटा है। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूँ फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न, तो कोई न कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। अब तो कोई ना उत्साह की ना निरुत्साह की, इनका कोई महत्व नहीं रह गया। अब उत्साह का भी और निरुत्साह का कोई महत्व नहीं रह गया। चाहे मन विषाद युक्त हो या हर्ष युक्त हो, इससे कोई संबंध नहीं रह गया। अब तो मतलब भगवान की केवल अपार कृपा में डूब रहा हूं। नहीं तो शरीर को लेकर के अगर हम वर्णन करें तो कष्ट ही कष्ट है। तो हम अब यही तो मजा है मनुष्य जीवन का, यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। निकुंज अग्रवाल जी मथुरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग में प्राय कई बार सुना है कि हमें अपने जीवन में भजन करते रहना चाहिए, भजन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भजन का वास्तविक अर्थ क्या है? महाराज जी, क्या भजन और नाम जप एक ही होता है? वैसे भजन का तात्पर्य होता है
भगवत भाव में भर करके ठाकुर सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, इसे भजन कहते हैं। और जो नाम, उसे जप कहते हैं, सुमिरन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। इसीलिए महान ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। 2 शब्दों का प्रयोग किया, सुमिरन नाम जप और भजन सेवा। नाम जप करते हुए समाज की सेवा, परिवार की सेवा। इसे ही गीता में भगवान जी कह रहे हैं, सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी भजन कर। भजन मतलब सेवा, कर्तव्य का पालन करना, ये भजन के अंतर्गत आता है। और नाम जप, ये सुमिरन, चिंतन, स्मरण, जप इसके अंतर्गत आता है। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो? हाँ, शरीर से खूब सेवा करें। हमारे ये तीनों पवित्र होने चाहिए, तन, मन और धन। तन सेवा से पवित्र होता है, मन सुमिरन से पवित्र होता है, और धन दान से पवित्र होता है। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवत भक्तों की सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, बीमारों की सेवा, गौ सेवा, विप्रों की सेवा, इससे धन पवित्र होता है। और तन से माता पिता की सेवा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना। और मन भगवान के सुमिरन में, तो तन मन धन तीनों पवित्र हो गए, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। धवल सुरेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मेरे गुरु जी से दीक्षित हूँ और गुरु मंत्र के साथ भगवान राम, नारायण और अन्य नामों का भी जप करता हूँ। मन अलग अलग नामों में आनंद लेता है, इसलिए एक निष्ठ जप और एकांत भाव में टिक नहीं पाता। मेरा मन हनुमान जी को पाने का भी करता है, तब राम जी का जप करता हूँ, नारायण को पाने का करता है। और प्रभु जी, क्या मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अन्य नामों का भी जप करूँ या केवल प्रारंभिक साधना में ये अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि मन एक जगह टिकता नहीं प्रारंभिक साधना में। लेकिन जब प्रेम का स्फुरण होगा तब ये सब नहीं होता। लड़की का जब तक ब्याह नहीं होता तो 100 फोटो देखे तो दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन ब्याह के बाद अगर 100 फोटो देखे तो तो ऐसे ही जब तक हमारा भागवतिक संबंध दृढ़ नहीं हो जाता, जब दृढ़ हो जाता है तो हमारे आचार्य कह रहे हरिवंश महाप्रभु, रसना कटो जो अन्न रटो, निरखि अन्न फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बैन। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी करे, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह प्रेम, चाहे प्राण निकल जाए, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताप निबे पे धूर। जब भाव आता है तो फिर अभी कोई भाव थोड़ी आ गया है। प्रारंभिक में हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, शिव चालीसा, ये सब प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है। हम भी ऐसे चले, जब चलते चलते पहुंचते हैं तब फिर जाकर के वो एक स्वरूप में स्थिति आ जाती है। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक निष्ठा, एक नाम निरंतर, बहुत कठिन है। एक नाम में मन को निरंतर लगा पाना बहुत कठिन है, और लग गया तो जीत गया। तो अभी हमें चाहिए कि जैसे आप कर रहे हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं, ऐसा करना चाहिए। कभी राम जप रहे, कभी कृष्ण जप रहे, कभी नारायण जप रहे। हमको पहला कदम संसार के चिंतन से हटकर भगवान के चिंतन में लगाना है। वो भगवान के किसी भी विविध नाम रूप लीला स्थान में लगे, फिर धीरे धीरे हमको समेटना है। समेट करके जो गुरु ने इष्ट दिया, मंत्र दिया, नाम दिया, उस पर हमें स्थित हो जाना है। पर प्रारंभिक दशा ये सबकी होती है और सबको करना चाहिए, क्योंकि मन एक जगह नहीं टिकता है, उसको विविध नाम रूपों में। इसीलिए भगवान के हमारे अनंत नाम है, अनंत नाम है। किसी भी नाम को लो तो उन्हीं भगवान का तो ले रहे हैं, कोई अंतर नहीं। नारायण कहो, राम कहो, हरि कहो, श्याम कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, वही एक परम तत्व है, दूसरा नहीं है। पर प्रीति जब आएगी तो ये बर्दाश्त नहीं होता, प्रीति में फिर ये बर्दाश्त नहीं होता। उधो मनन भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे। आपको आ रहा था, नाहिन रहो हेमा ठोर, वो स्थिति एक अलग आ जाती है। डॉक्टर स्वप्निल धर्माधिकारी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं श्री समर्थ गुरु रामदास जी के संप्रदाय से हूँ। श्रीमद दास बोध ग्रंथ में चतुर्विद्या मुक्ति का वर्णन आया है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। महाराज जी ये कह रहे हैं कि इनका यथार्थ मतलब एवं भेद क्या है, किस साधक को कौन सी मुक्ति मिलेगी, ये किस आधार पर तय होता है? वैसे इसको छोड़ो और सीधे राम जी को प्राप्त करना चाहो तो क्या घाटे की बात रहेगी क्या है? प्रभु को सीधे हम प्रभु को प्राप्त करें। सारिष्ट, सामीप्य, सालोक्य, एकत्व, ये सब भगवान से प्रेम नहीं होने देते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। बिना भगवान के प्रेम के ये सब बेकार है। अगर इनकी हमको प्राप्ति की चाह है तो अभी सही चाह नहीं हुई। न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्ठम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। ये सुने, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपसे आंख लड़ाना अच्छा लगता है, आपके लिए रोना अच्छा लगता है, आपकी याद में तड़पना। आप मिलो ना मिलो, आपको पुकार पुकार के एकांत में आह भर करके रो लूं, बस यही हमारे लिए सर्व संपत्ति है। तो हमें लगता है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होना, भगवान के समान रूप प्राप्त होना, सारूप्य, भगवान में लीन हो जाना, एकत्व, भगवान के समान अष्ट सिद्धियां प्राप्त होना, जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि है। हमें लगता है कि इनके चक्कर में ना फंसे तो बहुत अच्छा है। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं जानी। इनसे प्रेम नहीं मिलता। और मिले न रघुपति बिन अनुरागा, के कोटि जप जोग विरागा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ सु जान निहारा। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। प्रेम प्रेम प्रेम। इसलिए भैया मुझे लगता है कि प्रेम में चला जाए। क्यों? जहां ये सब अपने आप मिल जाती। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, सारिष्ट, सामीप्य, सायुज्य, एकत्व, रूपत्व, जितने भी सब वैभव है ये भगवान का ही तो है मेरे। तो जब मुझे भगवान मिल गए थे तो सब अपने आप हमारे पीछे डोलेंगे। इसलिए खूब निरंतर नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और सब में भगवत भावना करो। इससे बड़ी कोई साधना नहीं। हमारी वाणी भगवान के गुण लीला का गायन करे, हमारी श्रवणेंद्री भगवान के नाम गुण का श्रवण करे और हमारा मन भगवान के चिंतन में रहे। हमारा सिर सब कोई भगवान के स्वरूप है ऐसा मानकर सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। समझ रहे हो? तो इसी में लगो। महापुरुषों ने जो इन सिद्धियों का वर्णन किया है, इन जो मोक्ष आदि का वर्णन किया है, तो जिनके अंदर मोक्ष की लालसा होती है उनकी बात है। आप जहां प्रश्न कर रहे हो यहाँ मोक्ष का कोई महत्व तो नहीं है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, वृथा सुत कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता। बत विभेमि कैवल्यता, यहां समझिए। विषय वार्ता तो छोड़ो यार, ये तो नरक के समान भयावनी है। और बोले वेद की जो चर्चा है वो भी मेरे से मत करो। बोले विभेमि कैवल्यता, मुझे तो भय लगता है मोक्ष से, क्योंकि श्री जी छूट जाएंगे। विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा। बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर के भजन में लगे, उनसे भी मेरा क्या। बोले तो आप चाहते क्या हो? बोले परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जत। मेरा मन श्री किशोरी जी के चरणों की दास्ता में मन है। यो वृंदावन शिवनि कश्चन घनाश्चर्या, किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृता दी परम चित्ते में न रोचते। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, सही कांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि। यो वृंदावन शिवनि कश्चन घनाश्चर्या, किशोरी मणि तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते में न रोचते। यदि हमें लाडली जी महाराज का कंकर मिल जाता है तो मुझे धर्म अर्थ का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। ये प्रेम नगरी में बैठे हो आप, इसका नाम है प्रेम नगरी। ये वृंदावन क्या है? प्रेम नगरी। ये सिद्धों की भूमि है, साधकों की नहीं।
ये प्रेम सिद्धों की भूमि है, जहां उद्धव जैसा ज्ञानी भी आकर के यहाँ की चरण रज प्राप्ति के लिए गुल्म लता औषधि बनना चाहता है, जो मोक्ष अधिकार प्राप्त महापुरुष है। उद्धव मोक्ष अधिकार प्राप्त महापुरुष, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हैं और श्री कृष्ण के नित्य सखा और उनके नित्य सहचर हैं, साथ खाना पीना उठना बैठना। वो कह रहे हैं मुझे वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बना दी जाए जिससे ये ब्रज रज उड़ करके हम पे पड़े, क्योंकि इन ब्रज रज में वो प्रेम छुपा हुआ है जो गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई गोपियों की चरण रज और लाडली जी की चरण रज है। तो हमें तो भैया यही लगता है कि हमें सीधे राम जी से प्रेम करना चाहिए। सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि जो मोक्ष है ये भगवान किसी और को दो, हमको अपने चरण दें, हमको अपने चरण दे, उन अपने चरणों का प्रेम दे। हमें तो ऐसा लगता है ऐसा चाह करना चाहिए। क्यों?